हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम 17 तारीख से है और मैंने एक अंतिम बार देखिए मैंने एक ये बात ठान लिया है कि चाहे जो हो जाए रिज़ल्ट तो इस बार लेके रहेंगे। ये मोटिवेशन के साथ आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए अब बहुत कम समय है, अब बहुत मुश्किल से 5 दिन बचे हुए हैं। इसको आप देखिए, ये 5 दिन आपका डिसाइड करेगा कि आप जॉब में जाइएगा या आपका फ्यूचर क्या होगा। देखिए जिन लोगों ने जो सब भी सोचा है सबको छोड़ दीजिए। इस बार देखिए कि ये 5 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए मेरे इस लाइन को बहुत गहरी लाइन समझिए कि चाहे जो हो रिजल्ट तो इस बार लेके रहेंगे। देखिए रात हो दिन हो एक कर दीजिए। आप इधर उधर करने से अच्छा है कि आप एक जगह सटीक होके और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, आपका इस बार रिजल्ट हो जाएगा। देखिए क्योंकि मुझे फुल विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप लोग इस मेहनत के वजह से ही आप लोग यहाँ पहुँचे हो, ठीक है। हम ये नहीं समझते आप सीनियर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बच्चे हो कि कुछ भी करोगे। देखिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया हूँ कि जिस पर की संभावना है कि आज ये पूछेगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम वीडियो में जो बात करेंगे वो है एस्से राइटिंग का बात करेंगे, और इसी एस्से राइटिंग में फिर हम प्रेसिज का बात करेंगे कि वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए ये लास्ट रिवीजन है, इसको देखिएगा। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हम आपको बता देते हैं कि आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है 200 वर्ड में एस्से राइटिंग। ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि माई विजन फॉर इंडिया इन 247। कहने का मतलब 2047 में हमारा इंडिया कैसा होगा। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना होगा कि 2047 में हम लोग पूरे दुनिया में एक नंबर पे होंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा अब देखिए हम आपको आज बताते हैं। इसको आप समझिएगा कि इसको कैसे कैसे लिखना है और इसमें क्या क्या करना होता है। उससे पहले हम बात कर ले थोड़ा सा कि मेंस एग्जाम में जो बच्चे नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं वो नोट्स ले लीजिए। 199 का पेमेंट करके आप नोट्स ले लीजिए। एस्से राइटिंग का इसमें भरपूर मिलेगा, और उसके बाद आपको उधर से हो जाए तो आप यहाँ चैनल पर देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें से भी डेली देखिए, डेली करंट टॉपिक पे। आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन करंट टॉपिक आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ये भी हम बता देते हैं। बाकी हम नोट्स में बहुत सारा दिए हुए हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप नोट्स ले सकते हैं। देखिए इसमें पैसा कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप प्यून क्लर्क का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये लीजिए। आपका अगर फ्यूचर इतना में बन सकता है तो क्यों नहीं ले, ये चांस लेने में क्यों डरते हैं। देखिए एक बात कहिए कि आप कहिएगा कि सर फ्री में, एक लड़के आए थे वो बता रहे थे कि सर आप फ्री में दे दो उसके बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम उन लड़के को ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ अगर फ्री में चाहते हो काम करना आप हमारे यहाँ, तो प्लीज़ हमारे आपके जैसे बहुत सारे लड़के को हम स्वागत करते हैं। आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बता दीजिएगा कि सर हम आपके यहाँ फ्री में काम करेंगे। हमारी टीम आपको घर से उठा के, मतलब जो कहते हैं घर से रिसीव करके आपको टीम हमारी ले आएगी, चाहे आप जिस भी कोने में हो। लेकिन आप ये समझिएगा कि हमारे साथ आपका एग्रीमेंट होगा, और इस बात को समझिएगा कि हम आपको फिर अपने एग्रीमेंट के अनुसार रखेंगे। और आपको अगर फ्री जॉब करना है, फ्री काम करना है, तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज कीजिए। अब आप देखिए कि अगर आप फ्री में कर सकते हैं तो हम भी फ्री में नोट्स देंगे, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए, और हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट मुद्दा पे कि हमको क्या पढ़ना है। तो देखिए जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं वो प्लीज़ ले लीजिए। देखिए इतना ये 200 और 250 कोई बड़ी बात नहीं है, आप इतना में नोट्स लीजिए। आपको ये है कि मेरा मोटिव है कि एग्ज़ाम एकदम आपका क्लियर हो। अभी तक आज सवेरे तक 625 बच्चों ने ले लिया था। अब आगे देखते हैं कि आज कितने लिए हैं, वो फिर टीम हमको जानकारी देगी बाद में, तो हम बात करेंगे। देखिए कि आज हम लोग बात करने वाले हैं 200 वर्ड में एस्से राइटिंग लिखने का। आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए कि देखिए ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट है, और हम टॉपिक भी आज आपको दे देंगे कि आप ये सब टॉपिक को तैयार कर लीजिए, ओके। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए विजन इन इंडिया। तो आपको हम यहीं पे थोड़ा सा समझा देते हैं कि 2047 तक हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, जो हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो देखिए आप लोग जितने भी बच्चे होंगे, देखिए हिंदी में बोलेंगे तो आप लोग बताइएगा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तकनीकी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन का हब होना चाहिए, मतलब एजुकेशन बेहतर क्वालिटी में प्रोवाइड होनी चाहिए। उसके बाद आप कहेंगे कि ट्रेनें अच्छी होनी चाहिए, हाई स्पीड ट्रेन होनी चाहिए,
चाहिए। जिस तरह से दुनिया स्पीड चलती है उसी तरीके से हमको भी बनना पड़ेगा। आदमी को सारा चीज़, गरीब कोई नहीं रहे, मतलब इसी सब तरह का ना आप हमको बताइएगा। तो देखिए हिंदी में लिख लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में लिखने के लिए अब देखिए हम शुरू करते हैं आपकी इस बात को। सबसे पहले जो हम आपसे बात करते हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि देखिए माई विज़न फॉर इंडिया इन 247 इज़ ऑफ इट टू बी ए वर्ल्ड लीडर इज टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि 2047 में इंडिया का मेन जो मोटिव है वो वर्ल्ड लीडर बनने का, ठीक है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी आपकी काम देगी, इन्वेंशन मतलब खोज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमारी जो आंतरिक विकास होती है वो हमारी काम देगी। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कह सकते हैं स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, इस तरह का बात हो जाएगा। विथ ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.5 बिलियन पीपल वी मस्ट prioritize the well-being of the cities आवर सिटीजन्स एंड द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब हम अपने 1.5 बिलियन पीपल को एक ऐसा इन्वायरमेंट देंगे, ऐसा सिटीजनशिप देंगे कि जिससे दुनिया में हम वर्ल्ड लीडर कहलाएंगे। हमारे पास वो सब चीज़ होनी चाहिए जो हम दूसरे के लिए अभी ये करते हैं, दूसरे पे हम निर्भर रहते हैं। देखिए सबसे पहला जो मेन मुद्दा होना चाहिए इसमें होना चाहिए एडवांस ट्रांसपोर्टेशन। कहने का मतलब आप जब कोई कंपनी खोलते हैं आपके पास एकदम जैसे क्विक सर्विस होती है, जैसे अभी मेरा चैनल देखिए कि आपको नोट चाहिए होता है, आपको कितना क्विक मिलता है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजते हैं आपको ये मिल जाता है, ठीक है, एकदम क्विक सर्विस है एकदम। इसके लिए हम 3 आदमी को काम पे लगा रखे हैं कि ये काम आप कीजिए। देखिए किसी के साथ फ्रॉड करके कुछ नहीं होने वाला, इसलिए 1-2 आते हैं कि सर डेमो भेजिए, ये भेजिए, तो डेमो आप एग्जाम के बाद लीजिएगा, हम देंगे। उसके बाद देखिए कि क्या है, समझिए। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज द ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई स्पीड ट्रेन्स एंड द एफिशिएंट पीपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल कनेक्टेड मेजर सिटीज रिड्यूसिंग रोड पॉल्यूशन एंड द कंजन। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा एक टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन का होना चाहिए जो हम हाई स्पीड ट्रेन के द्वारा अपने पब्लिक को कहीं से मतलब कोई भी सामान हमको कहीं भी किसी भी लेवल पर चाहिए तो हमको जल्दी से जल्दी ये हो। और बड़े बड़े शहरों को छोटे मोटे गाँव से भी जोड़ देना चाहिए, छोटे मोटे शहर से भी जोड़ना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एडवांस टेक्नोलॉजी होगा ये काफ़ी दूर तक होगी। कोई भी व्यापार का सबसे अच्छा होता है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मान लीजिए अभी हमको दिल्ली से मुंबई जाना है तो हमारे लिए सुविधा बेहतर होगी कि 1 घंटा में हम पहुंच जाएंगे, तो मेरा काम भी नहीं रुकेगा, काम भी हो जाएगा और सारा चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद जो बात लाइनें हैं वो है टेक्नोलॉजी। सबसे पहले टेक्नोलॉजी में क्या हम करेंगे, स्मार्ट सिटीज़ विल बी इक्विपाइड विथ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ऑप्टिमाइज रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंसेज द क्वालिटी लाइफ ऑफ सिटीजन्स। कहने का मतलब है कि आदमी का जो ज़िंदगी जीने का जो तरीका होता है उसमें हम परिवर्तन करेंगे। क्या परिवर्तन करेंगे, तो हम जगह जगह स्मार्ट सिटीज़ लाएंगे, स्टेट आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने इधर जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हम सम्मान करेंगे। उसके बाद देखिए कि हमारे इधर एक चलती है जो कि पेंटिंग टाइप की, जैसे आप देखते होंगे कि अभी नई में आई है कि अपने इधर का जैसे पेंटिंग देना है। जैसे आप मिथिला इधर से हो तो देखिएगा कि बहुत वर्ल्ड फेमस है मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, ये सब चीज़ वर्ल्ड फेमस जा रही है। तो कहने का मतलब हमें अपने चीज़ों को पहचानना होगा और उसको वर्ल्ड लेवल पर लेके जाना होगा, जिससे कि मेरा भी नाम हो और आप हमारे देश का नाम हो, हमारे क्षेत्र का नाम हो, सारे चीज़ों का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सारे जगह इस तरह के कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशन हाउ। देखिए एजुकेशन, शिक्षा का स्तर जितना अच्छा होगा ये उतनी जल्दी हम लोग विकास कर लेंगे। इन एडिशन आई इन्विजन इंडिया इज द हब फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। आवर यूनिवर्सिटीज विल अट्रैक्ट टॉप टैलेंटेड फ्रॉम अराउंड द ग्लोब and our scientists and engineer will be take ground breaking discoveries in fields such as the artificial intelligence of biotechnology। कहने का मतलब है हमारे पास ऐसे योग्यवान छात्र हैं, इंजीनियर है, यूनिवर्सिटीज़ है जो बहुत से लोगों को अच्छे चीज़ बता सकती है और अच्छे खोज करती है। कहने का मतलब ये देखिए कि आप लोग अगर इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ है, ठीक है। यहाँ जो अंग्रेज़ थे यहाँ आते थे सीखने के लिए। आज ऐसा हुआ, आज हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग अच्छा कुछ करके और हम लोग चले जाते हैं कोई अमेरिका, जापान, ये सब चले जाते हैं। देखिए वहाँ देखिएगा आप कि अच्छे पोस्ट पर इंडिया का ही लोग हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें टैलेंट पूरा है, ये पूरा एकदम देखते हैं और ये सब रीज़न होती है, ठीक है। लेकिन आप लोग ये कीजिए कि आप लोग अच्छे टेक्नोलॉजी को लाइए अपने देश में, जिससे कि हमारा देश वर्ल्ड लेवल पर नाम हो और वर्ल्ड का लीडर बन सके। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं आगे, उसको थोड़ा सा देखिएगा
कि ओवरऑल देखिए लास्ट में एक कंक्लूजन आप लिखना नहीं भूलिएगा, ये कंक्लूजन है, ठीक है। इस बात को आप समझिएगा कि ओवरऑल माय विजन ऑफ इंडिया इन 247 इज़ फॉर टू बी कंट्री that is technological advance, environmentally conscious and social progressive. We will all lead to be creating of the suitable of the equitable of the future of all। कहने का मतलब ये है, एक कंक्लूजन निकला कि 2047 तक हमारे पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस होनी चाहिए, वातावरण भी अच्छा होना चाहिए और सोशल प्रोग्रेसिव सामाजिक आदमी, समाज में गरीबी नहीं होना चाहिए। उसके बाद वी विल लीड अवर क्रिएटिव सुटेंसिबल ऑक्युपाइड फ्यूचर, और उसके बाद हम लोग पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कि ये मैंने आपको कंक्लूजन पूरा बताया, ये एक ऐसे राइटिंग है। लेकिन ये जो कंक्लूजन जो मैंने लिखा, ये जो कंक्लूजन है पूरा जो मैंने पीछे स्टोरी बताया, इसका एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ओवरऑल। तो कहने का मतलब इसी को आप प्रिसीज बोल सकते हैं। जैसे प्रिसीज का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। जैसे मान लीजिए कि हम आपको टॉपिक दिए हैं माय विजन फॉर इंडिया इन 247, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल समझाते आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जैसा देखा कि हमारे पास ऐसा ये होना चाहिए, तो मैंने आपको वैसा ही चीज़ आपको प्रोवाइड करवाया, आपको वो पूरा बताया, और लास्ट में मैंने जो कंक्लूजन लिखा वो कंक्लूजन आपसे इंक्लूड करके लिखा, जिससे कि ये बातें क्लियर हो गई। ओके, तो ये बातें देखिए कि ये जो कंक्लूजन लिखे हैं इसी को हम प्रेसिज भी बोल सकते हैं कि संक्षिप्त रूप हुआ। इतना में हमको पूरा चीज़ समझ में आ गया कि 2047 में हमारे पास क्या चीज़ चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ भी अच्छी हुई होगी, आपकी अच्छी समझ आई होगी। उसके बाद हम आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देखिए जो बच्चे को हमारा नोट्स अच्छा लगता है वो नोट्स लीजिए और 199 रुपया का पेमेंट करके आप इस पे मैसेज कीजिए। और आप देख लीजिए कि प्यून और क्लर्क का भी एग्ज़ाम डेट जल्द ही जारी होने वाला है। 17 तारीख के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और अच्छे बात को अच्छे द्वारा पहुँचाइए। देखिए आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कोई भी बात होती है आपकी, इससे कोई नहीं, आपको ये पढ़ना चाहिए कि सर हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं तो हम भी मेहनत करें और इस बार रिजल्ट ले लें। देखिए बच्चों की रिजल्ट ही आपका भविष्य तय करेगी कि आप किस पद पर जाओगे, इसलिए इसमें कोई मायने नहीं रखती। 200 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है अभी के दौर में। मान लीजिए 200 रुपया आप हमको नहीं दीजिए या बचा लीजिए तो उससे क्या जीवन चलने वाला है? नहीं। अब देखिए फ्री हम नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, ये मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव रीजन आपको समझा दिया। अगर उसमें अब भी आपको दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्यून और क्लर्क का भी भविष्य है, इसका भी देखिए। आप लोग इस बार टाइम पास नहीं कीजिए, इस बार देखिए कि रिजल्ट लीजिए। हमारा कॉन्शियस जो है वो पूरा माइंड है रिजल्ट पे। आप लोग रिजल्ट लीजिए और गौरवान्वित से कहिए कि हम लोग गुरुकुल टीचिंग स्कूल के नोट से पढ़े थे और पूरा का पूरा उन्हीं से आया था। ये बात हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए इतना बात अब समझ लीजिए। और मैंने ये बताया है कि मेरे जो जितने टॉपिक है उस टॉपिक को आप देखिए, आपको इसी में से कोई ना कोई ज़रूर ऐसे देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हम आपसे बात कर लेते हैं कि देखिए अंतिम बात में देखिए एक मोटिवेशन मैं लास्ट में भी देना चाहता हूं कि चाहे जो हो रिजल्ट तो इस बार लेके रहेंगे। देखिए दिन हो रात हो कुछ नहीं करो, कुछ भी करो, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको रिजल्ट चाहिए आपसे। आप रिजल्ट हमको लाके दोगे, चाहे जैसे दो। कहना सर ने बोला है रिजल्ट तो मतलब रिजल्ट। ओके, इतना कॉन्फिडेंस रहिए कि इस बार रिजल्ट आपको आना है चाहे जो हो। इसके लिए हमको दिन रात एक करना हो, नींद चैन ख्वाब सब को त्याग दो, इस बार रिजल्ट हमको ले आना है। ओके, तो ये अंतिम बार है। अब और आपको बताए थे कि हम कुछ टॉपिक बता देंगे, तो रुकिए एक सेकेंड, हम आपको टॉपिक का स्लाइड दिखाते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये SW का कुछ टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा कि हम तो नोट्स बनाए हुए हैं 50 का, लेकिन आप इसको देखिएगा कि आप पब्लिक इंश्योरेंस देखिएगा, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इन आवर लाइफ स्टाइल, उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, बच्चे को क्या दिक्कत होती है बचपन में अगर किसी से मजदूरी करवाया जाता है, जस्टिस डिले इन द जस्टिस डिनाई, एग्जीक्यूटिव वॉरियर्स एंड जुडिशियल एक्टिविटीज़, उसके बाद देखिएगा कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। कहने का मतलब है कि ये सब आपको 7 गो टॉपिक है। आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कीजिएगा कि हमारे चैनल को में ये कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप ही करवा दीजिए, हमसे नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी कोई भी रीज़न होगा आप बता दीजिएगा। ओके, अब आपसे हम बस एक बात कहना चाहेंगे बच्चों कि अगर आपको कुछ ऐसा वैसा कुछ नोट्स चाहिए या ऐसा फ्री वाला कुछ कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल गुरुकुल टीचिंग स्कूल पर विजिट करें। ठीक है, गुरुकुल टीचिंग स्कूल पर विजिट करें, आपको वहाँ
वहाँ भी बहुत कुछ फ्री को देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो हम नोट्स देते हैं ये फ्री नहीं है, ठीक है। तो गुरुकुल टीचिंग स्कूल पर आप विजिट कीजिए, आपको उसमें ये QR कोड करिएगा स्कैनर, उस पर कि आ जाएगी आपकी टेलीग्राम चैनल, और उसको भी फॉलो कर लीजिए। आपको फ्यूचर बहुत सारी अपडेट दी जाएगी। और उन बच्चों का जो सोच रहे हैं एग्ज़ाम डेट प्यून और क्लर्क का, तो उनका भी एग्ज़ाम और डेट आने ही वाला है, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपका जो हम कहे हैं उसी डेट के एक दिन पहले या एक दिन बाद तक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम आपसे थोड़ा सा बात करते हैं कि देखिए, जो भी बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपको तैयारी में कोई दिक्कत होती है तो वो आप कमेंट करके हमको बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।